नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर, जहां हम बेहतरीन किताबों के सारांश को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो धन, वित्तीय स्वतंत्रता और अमीर बनने की असली सच्चाई को उजागर करती है। ये किताब है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर, जिसे थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको ने लिखा है। ये किताब हमें बताती है कि असली अमीर लोग कौन हैं, वे कैसे रहते हैं और कैसे आप भी उनके रास्ते पर चलकर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर सकते हैं। द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एक ऐसी किताब है जो धन और अमीर लोगों के बारे में हमारी सामान्य धारणाओं को तोड़ती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अमीर लोग वे हैं जो महंगी गाड़ियां चलाते हैं, बड़े बंगलों में रहते हैं और लग्जरी लाइफ जीते हैं। लेकिन लेखक थॉमस जे स्टैनली और विलियम डी डैंको अपनी रिसर्च के आधार पर बताते हैं कि ये धारणा गलत है। असली अमीर लोग आपके और मेरे पड़ोस में रहते हैं। वे साधारण दिखते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं और अपनी संपत्ति को चुपके से बढ़ाते हैं। इस किताब में लेखकों ने अमेरिका के हजारों मिलियनियर्स, करोड़पतियों का अध्ययन किया और पाया कि ज्यादातर अमीर लोग हाई प्रोफाइल लाइफ जीने के बजाय मितव्ययी, फ्रूगल, मेहनती और अनुशासित जीवन जीते हैं। वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा बचाते हैं, स्मार्ट निवेश करते हैं और अपने खर्चों को नियंत्रित रखते हैं। यही कारण है कि वे धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। 1.2 पुस्तक का उद्देश्य। इस किताब का उद्देश्य हमें ये सिखाना है कि अमीर बनना कोई जादू या भाग्य का खेल नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अनुशासन, योजना और सही आदतों पर आधारित है। लेखक हमें बताते हैं कि अगर आप सही रणनीतियों का पालन करें तो आप भी अपने पड़ोस का मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बन सकते हैं। यह किताब न केवल अमीर लोगों की आदतों को उजागर करती है, बल्कि हमें व्यावहारिक सुझाव भी देती है कि हम कैसे उनकी तरह सोच सकते हैं और उनकी तरह काम कर सकते हैं। 1.3 लेखकों की रिसर्च। लेखकों ने 20 साल से ज्यादा समय तक अमेरिका के मिलियनियर्स का अध्ययन किया। उन्होंने साक्षात्कार लिए, प्रश्नावलियां भरी और उनके वित्तीय व्यवहार को गहराई से समझा। उनकी रिसर्च से कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ज्यादातर मिलियनियर्स मध्यम वर्गीय पड़ोस में रहते हैं, न कि आलीशान इलाकों में। वे सस्ती गाड़ियां चलाते हैं, ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनते और छूट, डिस्काउंट्स का फायदा उठाते हैं। वे अपनी आय का केवल 20-30% खर्च करते हैं और बाकी को बचत और निवेश में डालते हैं। ज्यादातर मिलियनियर्स पहली पीढ़ी के अमीर हैं। उन्होंने अपनी संपत्ति खुद बनाई, न कि विरासत में पाई। उदाहरण, लेखक एक ऐसे मिलियनेयर की कहानी बताते हैं जो एक छोटे से शहर में किराने की दुकान चलाता था। वो साधारण कपड़े पहनता था, पुरानी गाड़ी चलाता था और अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में पढ़ाता था। लेकिन उसकी नेटवर्थ, कुल संपत्ति $50 लाख थी, क्योंकि वो अपनी आय का 70% निवेश करता था। 1.4 असली अमीर कौन है। लेखक अमीर लोगों को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। UAW अंडर एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये लोग ज्यादा कमाते हैं लेकिन ज्यादा खर्च भी करते हैं। उनकी नेटवर्थ उनकी आय के हिसाब से कम होती है। उदाहरण, एक डॉक्टर जो 10 लाख रुपए महीना कमाता है लेकिन महंगी गाड़ियां, छुट्टियां और ब्रांडेड चीजों पर सब खर्च कर देता है। PU प्रोडिजियस एक्यूमुलेटर्स ऑफ वेल्थ। ये लोग कम या ज्यादा कमाते हैं लेकिन अपनी आय का बड़ा हिस्सा बचाते और निवेश करते हैं। उनकी नेटवर्थ उनकी आय से कहीं ज्यादा होती है। यही असली मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हैं। उपाख्यान। लेखक एक ऐसे स्कूल टीचर की कहानी बताते हैं जिसकी सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने 30 साल तक अनुशासित तरीके से बचत और निवेश किया। रिटायरमेंट तक उसकी नेटवर्थ $20 लाख थी। दूसरी तरफ एक हाई प्रोफाइल वकील था जो लाखों कमाता था, लेकिन उसकी नेटवर्थ लगभग 0 थी, क्योंकि वो सब खर्च कर देता था। 2 मुख्य अवधारणाएं और रणनीतियां, लगभग 12,000 शब्द। इस खंड में हम पुस्तक की 7 मुख्य अवधारणाओं पर गहराई से चर्चा करेंगे। ये अवधारणाएं अमीर लोगों की आदतों, सोच और रणनीतियों को दर्शाती हैं। प्रत्येक अवधारणा को उदाहरणों, कहानियों और व्यावहारिक सुझावों के साथ समझाया जाएगा ताकि आपके दर्शक इसे अपनी जिंदगी में लागू कर सकें। 2.1 समय, ऊर्जा और पैसा बचाएं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपने समय, ऊर्जा और पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं। वे फिजूल खर्ची से बचते हैं और अपनी प्राथमिकताओं को साफ रखते हैं। उदाहरण के लिए, वे सस्ते लेकिन टिकाऊ सामान खरीदते हैं। वे बिक्री, सेल्स और छूट का फायदा उठाते हैं। वे अपने समय को उन गतिविधियों में लगाते हैं जो उनकी संपत्ति बढ़ाएं, जैसे निवेश या बिजनेस। उदाहरण, एक मिलियनेयर जो एक छोटा बिजनेस चलाता था, हमेशा अपने सामान को थोक में खरीदता था ताकि पैसे बचें। वो अपने बच्चों को भी सिखाता था कि पैसे की कीमत समझें और छोटी छोटी बचत करें। सुझाव, अपने दर्शकों को बताएं कि वे अपने खर्चों की लिस्ट बनाएं और देखें कि कहां वे फिजूल खर्ची कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, रोज बाहर खाना खाने के बजाय घर पर खाना बनाएं। 2.2 वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता दें, न कि दिखावे को। ज्यादातर लोग दिखावे, स्टेटस के लिए पैसा खर्च करते हैं। महंगी गाड़ियां, डिजाइनर कपड़े और लग्जरी छुट्टियां।
लेकिन मिलियनेयर नेक्स्ट डोर ऐसा नहीं करते। वे वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं, जिसका मतलब है कि उनके पास इतनी संपत्ति हो कि उन्हें नौकरी या आय की जरूरत न पड़े। उपाख्यान लेखक एक ऐसे दंपति की कहानी बताते हैं जो एक मध्यम वर्गीय घर में रहते थे। लोग सोचते थे कि वे साधारण हैं, लेकिन उनकी नेटवर्थ $30 लाख थी। उन्होंने कभी महंगी गाड़ी नहीं खरीदी, बल्कि अपनी आय को स्टॉक मार्केट और रियल एस्टेट में निवेश किया। सुझाव: अपने दर्शकों को सलाह दें कि वे अपने खर्चों को अपनी आय के 50-60% तक सीमित रखें। बाकी पैसा बचत और निवेश में डालें। 2.3 आय से ज्यादा नेटवर्थ मायने रखती है। लेखक बार बार कहते हैं कि आपकी आय इनकम से ज्यादा आपकी नेटवर्थ महत्वपूर्ण है। नेटवर्थ आपकी कुल संपत्ति एसेट्स माइनस आपकी देनदारियां लायबिलिटीज होती है। अमीर लोग अपनी नेटवर्थ बढ़ाने पर ध्यान देते हैं, न कि अपनी आय को दिखाने पर। नेटवर्थ की गणना नेटवर्थ इक्वल्स बैंक बैलेंस जोड़ निवेश जोड़ प्रॉपर्टी जोड़ अन्य संपत्ति लोन जोड़ क्रेडिट कार्ड डेट जोड़ अन्य देनदारियां। उदाहरण: एक इंजीनियर जो 5 लाख रुपए महीना कमाता था, अपनी सारी कमाई खर्च कर देता था। उसकी नेटवर्थ केवल 10 लाख रुपए थी। दूसरी तरफ एक दुकानदार जो 50,000 रुपए महीना कमाता था, उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए थी, क्योंकि वो अपनी आय का 70% बचाता और निवेश करता था। सुझाव: अपने दर्शकों को अपनी नेटवर्थ की गणना करने के लिए प्रेरित करें। उन्हें बताएं कि हर महीने अपनी बचत को बढ़ाने की कोशिश करें। 2.4 मितव्ययी जीवन शैली अपनाएं। मिलियनेयर नेक्स्ट डोर मितव्ययी फ्रूगल होते हैं। इसका मतलब कंजूस होना नहीं, बल्कि पैसे को समझदारी से खर्च करना है। वे केवल जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करते हैं और फिजूल खर्ची से बचते हैं। उदाहरण: एक मिलियनेयर जो एक सफल बिजनेस चलाता था, हमेशा पुरानी गाड़ी चलाता था। जब लोग उससे पूछते कि वो नई गाड़ी क्यों नहीं खरीदता, तो वो कहता, मेरी पुरानी गाड़ी मुझे ए से बी तक ले जाती है। नई गाड़ी खरीदने से मेरे निवेश का पैसा कम हो जाएगा। सुझाव: अपने दर्शकों को सलाह दें कि वे अपने खर्चों को ट्रैक करें। हर महीने अपने बजट की समीक्षा करें और देखें कि कहां वे पैसे बचा सकते हैं। 2.5 सही निवेश करें। अमीर लोग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं। वे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स और अपने बिजनेस में पैसा लगाते हैं, लेकिन वे जोखिम को समझते हैं और स्मार्ट तरीके से निवेश करते हैं। उपाख्यान लेखक एक ऐसे मिलियनेयर की कहानी बताते हैं जिसने अपनी सारी बचत को रियल एस्टेट में निवेश किया। उसने सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी, उन्हें किराए पर दिया और धीरे धीरे अपनी संपत्ति बढ़ाई। 20 साल बाद उसकी नेटवर्थ $40 लाख थी। सुझाव: अपने दर्शकों को सलाह दें कि वे निवेश शुरू करें, भले ही छोटी राशि से। म्यूचुअल फंड्स या SIP एक अच्छा शुरुआती विकल्प हो सकता है। 2.6 बच्चों को वित्तीय अनुशासन सिखाएं। लेखक कहते हैं कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसे की कीमत समझाते हैं। वे उन्हें फिजूल खर्ची करने के बजाय बचत और निवेश की आदत डालते हैं, लेकिन वे ये भी सुनिश्चित करते हैं कि उनके बच्चे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने। उदाहरण: एक मिलियनेयर अपने बच्चों को हर महीने पॉकेट मनी देता था, लेकिन उन्हें यह सिखाता था कि उसका 50% बचाएं और 10% दान करें। इस तरह उसके बच्चे छोटी उम्र से ही पैसे का प्रबंधन सीख गए। सुझाव: अपने दर्शकों को बताएं कि वे अपने बच्चों को छोटी उम्र से पैसे की कीमत सिखाएं। उन्हें एक छोटा सा बैंक खाता खोलकर बचत की आदत डालें। 2.7 सही करियर और बिजनेस चुनें। लेखक बताते हैं कि ज्यादातर मिलियनेयर्स या तो अपना बिजनेस चलाते हैं या ऐसे करियर में हैं जहां उनकी आय स्केलेबल है। वे ऐसे काम चुनते हैं जो उनकी स्किल्स और जुनून से मेल खाते हों। उपाख्यान एक मिलियनेयर ने एक छोटी सी क्लीनिंग सर्विस शुरू की। उसने इसे स्केल किया और कई शहरों में अपनी सर्विस शुरू की। 10 साल बाद उसका बिजनेस $50 लाख का था। सुझाव: अपने दर्शकों को सलाह दें कि वे ऐसा करियर या बिजनेस चुनें जो उनकी रुचि और स्किल्स से मेल खाए। अगर वे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो छोटे से शुरू करें और धीरे धीरे स्केल करें। 3 निष्कर्ष और प्रेरणा लगभग 4000 शब्द। 3.1 पुस्तक का मुख्य संदेश द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई जादू नहीं है। यह अनुशासन, मितव्ययिता और स्मार्ट निवेश का नतीजा है। लेखक हमें यह समझाते हैं कि असली अमीर लोग दिखावे में विश्वास नहीं करते। वे अपनी संपत्ति को चुपके से बढ़ाते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता को प्राथमिकता देते हैं। 3.2 आपके दर्शकों के लिए सलाह। अपने दर्शकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें ये व्यावहारिक सुझाव दें। 1 बजट बनाएं। हर महीने अपने खर्चों को ट्रैक करें और फिजूल खर्ची कम करें। 2 बचत शुरू करें। अपनी आय का कम से कम 20% बचाएं और उसे निवेश करें। 3 निवेश सीखें। स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या रियल एस्टेट में छोटे निवेश से शुरू करें। 4 आत्मनिर्भर बने। दूसरों पर निर्भर होने के बजाय अपनी स्किल्स और मेहनत पर भरोसा करें। 5 लंबी सोच रखें। तुरंत परिणाम की उम्मीद न करें। धीरे धीरे लेकिन लगातार अपनी संपत्ति बढ़ाएं। प्रेरक कहानी। एक साधारण से क्लर्क ने इस किताब को पढ़कर अपनी जिंदगी बदली।
उसने अपनी आय का 30% बचाना शुरू किया और उसे म्यूचुअल फंड्स में निवेश किया। 25 साल बाद वो रिटायर हुआ और उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ रुपए थी। वो आज अपने परिवार के साथ खुशी से जी रहा है। 3.3 अंतिम शब्द। द मिलियनियर नेक्स्ट डोर एक ऐसी किताब है जो हमें सिखाती है कि अमीर बनना कोई सपना नहीं है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे कोई भी शुरू कर सकता है, बशर्ते वो अनुशासित हो और सही रणनीतियों का पालन करे।